हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। वेलकम टू जेना सर क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी का। देखो, जहाँ से हम छोड़ रहे थे, प्रिंसिप तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट वीडियो, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स डीएनए वर्सेस आरएनए। सो अभी तक हम जो पढ़े दो जेनेटिक मटेरियल है, जो तुम्हारा डीएनए एंड आरएनए। ओके, चलो। सो देखो, पहला चीज जेनेटिक मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। So what are the minimum or basic criteria for genetic material? Okay, देखो, a genetic material must have the following properties. क्या क्या? देखो, ability to generate the replica. replica मतलब उसके जैसा और एक बनाने का। पूरा क्लियर? ओके, चल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। मतलब तुम्हारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बोथ केमिकल भी स्टेबल होगा एंड स्ट्रक्चरल भी स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद देखो, प्रोवाइड द म्यूटेशन। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। म्यूटेशन का मतलब क्या बेटा? जब कोई जीन में, याद रखना, कोई भी जीन में अगर तुम्हारा सडन चेंजनेस आ जाता है, कोई भी जीन में अगर तुम्हारा सडन चेंजनेस आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। अगर जीन में चेंज आ गया, सो इट विल लीड टू व्हाट? इवोल्यूशन। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर। सो मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब उधर हम जो पढ़े थे, ये तुम्हारा प्रीवियस वीडियो में बोला था, मेंडल जो बोला था ट्रेट, वही होता तुम्हारा आज का कैरेक्टर। ओके, सो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अभी देखो, बिटवीन, अभी हम पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए के अंदर कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन मोर रिएक्टिविटी है। ओके, देखो, रीजन्स फॉर स्टेबिलिटी मतलब जो ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। केमिस्ट्री में हम पढ़े थे, देखो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। सो ये डीएनए का मैंने एक तो कॉलम बनाया, रीजन्स फॉर म्यूटेबिलिटी मतलब हाई रिएक्टिविटी ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए का जो रेट ऑफ म्यूटेशन बेटा डीएनए से ज्यादा होता है। राइट, देखो, किसी कौन सा रीजन के लिए डीएनए तुम्हारा लेस रिएक्टिव होगा? देखो, गोटेला डबल स्टैंडर्ड, ये होता है तुम्हारा, ये क्यों बोल रहे हैं? सिंगल स्टैंडर्ड। इधर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ थायमिन, इधर प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड, हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन बेसेस, एब्सेंस ऑफ 2-OH इन शुगर एंड प्रेजेंस ऑफ, यहां पर तुम्हारा एब्सेंस होता है लेकिन आरएनए में 2-OH इन शुगर। आई बात समझ में बेटा? क्लियर? उसके बाद देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखे हैं। आरएनए इज अनस्टेबल, ध्यान में रखना बेटा। डीएनए की कंपैरिजन में आरएनए इज अनस्टेबल। सो जो अनस्टेबल होता है बेटा, वो जल्दी रिएक्शन करता है। So RNA virus, that is QB bacteriophage, tobacco mosaic virus, mutate and evolve faster. So जो अनस्टेबल होता है वो तुम्हारा जल्दी म्यूटेशन शो करेगा और ज्यादा रिएक्शन दिखाएगा। उसके बाद देखो, डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंटरी। हम कॉम्प्लीमेंटरी क्यों बोलते हैं बेटा? देखो, एक तो स्ट्रैंड हम बोले थे 3 स्ट्रैंड, एक तो होगा तुम्हारा 5 स्ट्रैंड। ओके, सो इट इज एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। ओके, clear? In appropriate condition they come together. In Griffith experiment, Griffith जो experiment दिया था genetic material के ऊपर, in Griffith express some properties of DNA of the heat killed bacteria. Heat killed bacteria, okay? जो तुम्हारा strain के हिसाब से हम लेते हैं, okay? Heat killed bacteria did not what destroy. मतलब कुछ चीज ऐसा होता है जो कि हीट देने के बाद भी बैक्टीरिया लस्ट नहीं होता है। It indicates the stability of DNA. For the storage of genetic information, देखो और भी प्रॉपर्टी देखो, जेनेटिक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए इज बेटर। देखो, डीएनए इज बेटर मतलब ये ज्यादा मैसेज को स्टोर करके रख सकता है ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। ये बढ़िया पॉइंट है बेटा। देखो, जेनेटिक मैसेज को स्टोर करने के लिए तुम्हारा डीएनए ज्यादा जरूरी होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो मैसेज सब स्टोर होते होते चलता है। लेकिन अभी हम बोले ना, आरएनए मतलब अनस्टेबल होता है। जो अनस्टेबल होगा बेटा वो जल्दी क्या हो जाएगा? म्यूटेट हो जाएगा। लेकिन देखो, स्टोरेज के लिए तुम्हारा डीएनए बेटर है, लेकिन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मैटर, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए का इन्वायरमेंट कैसा होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, उसका क्या क्या रोल होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ध्यान में रखना बेटा, डीएनए स्टोर जेनेटिक मैसेज स्टोरेज के लिए बेटर होता है, लेकिन आरएनए तुम्हारा क्या होता है? जेनेटिक मैसेज ट्रांसमिशन करने के लिए। पूरा क्लियर? चलो,
उसके बाद आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जब हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन के पॉलीमर ऑफ व्हाट अमीनो एसिड बॉन्डेड होने से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। नंबर्स ऑफ पेप्टाइड लिंकेज बढ़ बढ़ के तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड से। सो पॉलीपेप्टाइड मतलब बोलने से तुम्हारा प्रोटीन को समझाएगा। ओके, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन से। देखो ये जो लाइन है बेटा, ये बढ़िया पॉइंट है। देखो डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखो आरएनए को छोड़ के डीएनए कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होता है, तुम्हारा बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितना सारा भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका मैसेज कौन सा टाइप का प्रोटीन तैयार होगा, कितना अमीनो एसिड वाला प्रोटीन लगेगा, मैसेज कहां से आता है बेटा, तुम्हारा डीएनए से। डीएनए मैसेज सेंड करेगा बेटा, लेकिन किसका भाइया में, किसका थ्रू मैसेज सेंड करेगा, वो आरएनए के थ्रू। इसीलिए मैंने क्या लिखा, डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, उस पर हम आगे में पढ़ेंगे। आरएनए का फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड एज वेल एज व्हाट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बेटा काम क्या होता है बेटा, रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन स्लो रिएक्शन को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। अगर समझ में देखो, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस लाइक क्या क्या, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एसेट्रा इवॉल्व अराउंड द आरएनए। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी। मतलब डीएनए इवॉल्व, देखो आरएनए बनता है डीएनए से, जो प्रोसेस में बनता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। पढ़ेंगे हम आगे ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर तुम्हारा डीएनए आरएनए से तैयार बनेगा तो उसको बोले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो एक होता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है तुम्हारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आइए समझ में। चलो उसके बाद मैंने लिखा, ये तुम्हारा शॉर्ट नोट आता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है, देखो ये मैं समझा रहा हूं आपको। जब प्रोटीन तुम्हारा सिंथेसिस होगा बेटा, तीन ठो प्रोसेस में होगा। डीएनए से डीएनए जब बनेगा उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए से जब जेनेटिक मैसेज एमआरएनए तक जाएगा उसको बोलेंगे हम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से जेनेटिक मैसेज जब तुम्हारा ट्रांसफर होगा टीआरएनए को, जो कि ट्रांसपोरारन होता है, मैकेनिज्म में मैं समझाऊंगा डायग्राम करके, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। सो मतलब ये जो प्रोसेस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों को मिलाने से हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो इट इज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा, कौन प्रपोज किया था, फ्रांसिस क्रिक। It states that the genetic information flow from, देखो कहाँ लिखा है, डीएनए से तुम्हारा आरएनए, आरएनए से तुम्हारा प्रोटीन, जो कि प्रोटीन कहाँ पर बनता है बेटा, कहाँ पर साइड में प्रोटीन रहती है, राइबोसोम। ओके पढ़ेंगे हम। ओके, इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। कुछ वायरस में ये जो मैसेज, ये देखो ये जो ऑर्डर में लिखा है, डीएनए आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, लेकिन कुछ वायरसेस में क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, that is from DNA to RNA. Okay, it is called as what, मैंने अभी बोला था आपको, reverse transcription। पूरा क्लियर। ओके, सो डीएनए से बेटा जब आरएनए को जाएगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से जब डीएनए बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो एंजाइम में लगेगा बेटा उसको बोलेंगे क्या है, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एएसी लास्ट को लगाना है कोई भी एंजाइम के लिए। क्लियर। देखो डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन। डीएनए से जेनेटिक मैसेज चला तुम्हारे एमआरएनए तो क्या बनेगा उसको, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन को मैसेज जाएगा बेटा थ्रू टीआरएनए, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। है ना समझ में। सो सेंट्रल डोग्मा बोलने से बेटा क्या क्या चलना है, देखो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। है ना समझ में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या है, प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, यूकैरियोटिक में कैसा होता है, उसके बाद आखिर में पढ़ेंगे हम प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो आप वीडियो को अच्छे से वॉच करो, नोट बनाओ। ये जो पार्ट मैंने बोला, व्हाई द स्टेबिलिटी बिटवीन डीएनए आरएनए एंड सेंट्रल डोग्मा, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।